एक घना जंगल था जिसके किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में एक मासूम लड़का अदनान रहता था जो रोजाना जंगल में आकर एक पुराने आम के दरख्त के साथ खेलता। वो इसकी शाखों पर चलता, मीठे आम तोड़ता और फिर थक कर दरख्त के नीचे लेट जाता। अदनान जब भी हंसता तो ऐसा लगता जैसे दरख्त भी खुश हो रहा हो। वक्त गुजरता गया, अदनान बड़ा होता गया और आहिस्ता आहिस्ता इसका आना कम हो गया। दरख्त को इसकी कमी महसूस होती मगर वो सब्र करता। फिर एक दिन अदनान वहाँ आया मगर वो पहले जैसा खुश नहीं था। ख्वाहिशों का सफ़र। दरख्त ने खुश होकर कहा, अदनान आओ मेरे साथ खेलो। अदनान ने आह भरी और कहा, अब मैं बच्चा नहीं रहा, मुझे खिलौने खरीदने हैं मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। दरख्त ने नरमी से कहा, बेटा मेरे पास पैसे तो नहीं लेकिन तुम मेरे मीठे आम तोड़कर बाजार में बेच सकते हो, इससे तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। अदनान की आंखें चमक उठी। इसने झट से आम तोड़े, बाजार में बेचे और अपनी मर्जी के खिलौने खरीद लिए। दरख्त खुश था कि इसने अदनान की मदद की मगर फिर अदनान बहुत अरसे तक लूट कर नहीं आया। जिंदगी की दो। अब वो और ज्यादा परेशान लग रहा था। दरख्त ने शाखें हिलाएं और कहा, अदनान तुम क्यों उदास हो, आओ मेरे साथ बैठो। अदनान बोला, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे एक खूबसूरत घर चाहिए मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। दरख्त ने सोचा, फिर आहिस्ता से कहा, मेरे पास लकड़ी है, तुम मेरे तने काट कर अपना घर बना सकते हो। अदनान ने बगैर सोचे समझे कुल्हाड़ी उठाई, दरख्त का बड़ा हिस्सा काट लिया और खुशी खुशी चला गया। दरख्त खुश था कि इसने अदनान की मदद की मगर वो खुद आधा रह गया थे। वापसी का लम्हा। बहुत अरसे बाद अदनान वापस आया मगर अब वो बूढ़ा हो चुका था। दरख्त के पास देने के लिए कुछ नहीं बचा था, वो बस एक पुराना खोखला तना बन चुका था। दरख्त ने धीमी आवाज में कहा, बेटा अब मेरे पास ना आम हैं, ना शाखें, ना ही लकड़ी, मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? अदनान ने थकी हुई मुस्कुराहट के साथ कहा, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, बस थोड़ी देर सुकून से बैठना है। दरख्त ने खुश होकर कहा, आ जाओ मेरे पुराने तने पर बैठ जाओ, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करता हूँ। अदनान खामोशी से दरख्त के तने पर बैठ गया। इसे एहसास हुआ कि दरख्त ने हमेशा इसकी मदद की बगैर कुछ मांगे। आंखों में नमी लिए इसने दरख्त के खुरदरे तने पर हाथ फेरा जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे वालिदैन भी इस दरख्त की तरह होते हैं। वो हमेशा हमारे लिए कुर्बानियाँ देते हैं बगैर किसी शिकवे के। हमें चाहिए कि हम उनकी कदर करें क्योंकि जब वो ना होंगे तो हमें उनकी कमी शिद्दत से महसूस होगी।